Hi guys, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बाइसैक परफ्यूम्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। I have all the 6 variants from बाइसैक। So let's begin। Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you hit the bell notification and you follow me on Instagram। And now let's get started। So the first perfume that I will be talking today is called as Coco Vanilla from बाइसैक। Now Coco Vanilla का पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है। नीचे पिंक बेस है, ऊपर ऐसे काइंड ऑफ लाइक ब्राउनिश येलो टेंट है एंड दिस इज़ लाइक अ हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स। इसके ऊपर कोको वेनिला लिखा हुआ है एंड थोड़ा सा ऐसे कोकोनट ट्रीज बने हुए हैं एंड ओपन करने पे दिस इज़ हाउ द परफ्यूम इज सिटिंग इनसाइड। नाउ द बॉटल ऑल्सो हैज़ द सेम फील एज द आउटर पैकेजिंग। तो बाहर की तरफ जो भी प्रिंट बना हुआ है वो अंदर बॉटल के ऊपर भी है एंड दिस इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बॉटल्स। लाइक जितने भी आप बाइसैक के वेरिएंट्स देखेंगे सब में यही पैटर्न रहेगा। सो दिस कम्स इन दिस वेरी स्टैंडर्ड लुकिंग बॉटल, अ वेरी थिक ग्लास बॉटल। द जूस कलर इज़ विजिबल, इट्स नाइस एंड वार्म एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी। एंड यहाँ साइड में भी कोको वेनिला लिखा हुआ है बाइसैक एंड देन देर इज़ दिस एक्रेलिक कैप टू इट एंड ये थोड़ा सा ऐसे एक पफी स्टिकर जैसा है। दिस इज़ लाइक अ पफी स्टिकर दैट दे हैव स्टक इन हियर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसके एजेस काफ़ी शार्प से लगे मुझे बॉटल के, तो कभी कभी परफ्यूम लगा के लगाते समय ना ये थोड़ा सा गड़ता है समटाइम्स। ओके, देन द एटोमाइजर इज़ लाइक दिस। नाउ coming to this particular variant, is very sweet, it is very nutty, it is very juicy, it is very creamy and ये एक बहुत ही beautiful coconut vanilla nutty based perfume है। नाउ इसका जो जूस कलर है इसमें भी बहुत वार्मथ दिखता है एंड सम हाउ दिस सीम्स लाइक अ वेरी क्लोज ड्यूप टू एली साब गर्ल ऑफ नाउ। नाउ एली साब गर्ल ऑफ नाउ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम परफ्यूम्स टू वेयर। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज माई सिग्नेचर परफ्यूम, लेकिन उस परफ्यूम में वाइट फ्लोरल्स का डोमिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा है अलॉन्ग विथ दैट नटीनेस, पिस्टैशियो नटीनेस एंड यू नो क्रीमीनेस गोइंग ऑन देयर। इसमें पिस्टैशियो तो नहीं है but it has a very creamy coconut vanilla apricot nutty kind of a feel to it। नाउ ये मुझे बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग लगती है। लाइक दिस इज़ अ वेरी स्वीट जूसी क्रीमी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। ये इसमें मेच्योरिटी भी है एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो मैं इवनिंग वेयर या नाइट टाइम पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ परफ्यूम विच इज़ मोर लाइक ऑल आइज ऑन मी, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन अच्छा है, इसका सियाज अच्छा है, इट फिल्स द रूम, इट लीव्स अ ट्रेल, इट लीव्स एन इंटॉक्सिकेटिंग ट्रेल एंड द फ्रेग्रेंस ओवरऑल हैज़ गुड परफॉर्मेंस। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, दिस स्टेज अराउंड फॉर 8 to 10 आवर्स ऑन मी एंड ओवरऑल ये मुझे एक बहुत ही गॉर्जियस गॉर्जियस ब्लेंड लगता है। आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ परफ्यूम जो आप एक क्लब में भी पहन के जा सकते हो। दिस इज़ मोर लाइक अ पार्टी फ्रेग्रेंस, नॉट मोर लाइक, बट दिस हैज़ द क्वालिटी ऑफ that lavish feel and I think you can definitely wear it on a vacation, if you can wear it during if you are going out for a party or if you're like meeting friends. This is a very all-rounder kind of fragrance and this has a distinct richness to it। मुझे ये बहुत ही creamy, strong और rich perfume लगता है and this is very close to Elie Saab, so this is like a good dupe for a very high-end perfume। So overall I feel that this is a beautiful fragrance and a must try। The next perfume is called as Chasing Stars। Now Chasing Stars की पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है। It looks like celestial something and that's exactly like they have made flowers and butterflies but it has a celestial feel to it, so you can understand that this is kind of like a floral fragrance। but मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी actually। It has a combination of white and dark blue going on, so this is a nice packaging and the presentation is very good। Now this is how the perfume is housed here and this is how the perfume bottle looks like। So this is how the perfume bottle looks like। I love the packaging of this one, like मुझे ये स्टिकर और इसका फील बड़ा अच्छा लगा। ये मुझे ना बाथ एंड बॉडी वर्क्स के डार्क किस वेरिएंट की याद दिलाता है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ये, तो मुझे ओवरऑल इसका फील बड़ा अच्छा लगा। नाउ कमिंग टू द फ्रेग्रेंस इटसेल्फ, now this one is a very gorgeous, warm
एम्बर फ्लोरल परफ्यूम। इसमें ट्यूब रोज़ काफ़ी डोमिनेटिंग है, ट्यूब रोज़ रजनीगंधा बहुत डोमिनेटिंग है इसमें, एंड इट हैज़ एम्बर एंड पचूली एंड सम स्मोकीनेस ऑफ विटिवर। तो ये एक बहुत ही फ्रेश वार्म फ्लोरल परफ्यूम है ना। मुझे इसमें कहीं ना कहीं एक ज़रा सा बेरी नोट भी आता है, हालांकि इट इज़ नॉट लिस्टेड इन द नोट्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा बेरी का फील है। इट हैज़ सम kind of like a blueberry feel to it. It has slight bit of that sweetness of blueberry which I get, which is not there in the notes, बट इट हैज़ दैट। एंड इसमें पचूली का थोड़ा सा अर्दीनेस है, थोड़ा मेच्योरिटी है, विटिवर का थोड़ा सा स्मोकीनेस है। अगेन विटिवर गेट्स दैट फ्रेशनेस इनटू अ फ्रेग्रेंस। ट्यूब रोज काफ़ी ब्राइट है इसमें, एंड ओवरऑल ये मुझे थोड़ा सा सोपी फ्रेग्रेंस लगता है। तो इट हैज़ दैट सोपीनेस आफ्टर इट ड्राइज डाउन, इट हैज़ अ सोपीनेस ऑन माई स्किन। नाउ दिस वन ऑल्सो परफॉर्म्स रियली रियली वेल ऑन मी। ये वाला मेरे ऊपर अगेन 8 to 9 आवर्स चल जाता है। अगर मैं इसको ओवर स्प्रे करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा हेडेक इंड्यूसिंग भी होता है, क्योंकि इट हैपन्स लाइक विथ सम वाइट फ्लोरल्स लाइक जैस्मिन एंड ट्यूबरोज, इफ़ यू गो ओवरबोर्ड विद द फ्रेग्रेंस वो नाक पे चढ़ के सर पे चढ़ता ही है, एंड दिस इज़ नो एक्सेप्शन। ये अगर मैं ओवर स्प्रे करती हूँ तो मुझे हेडेक होता है। यू कैन गेस कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, एंड इसका लास्टिंग पावर अच्छा है, इसका भी ट्रेल अच्छा है, ये भी इसका सियाज अच्छा है, इट फिल्स द रूम एंड इट हैज़ अ वेरी फ्रेश सोपी सोपी फील टू इट। ये फ्रेग्रेंस डार्क किस की तरह बिल्कुल नहीं है। डार्क किस इज़ अ वेरी स्वीट बेरी ब्लास्ट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस विच इज़ वेरी गॉथिक एंड डार्क। तो या ये मुझे रिफ्लेक्शन लग रहा है, जूस कलर इतना डार्क नहीं है, क्योंकि फ्रेग्रेंस को लगाने के बाद और फील करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि इसमें बेरीज नहीं है, क्योंकि लिस्टेड नहीं है, बस मुझे वो फील आ रहा है बेरीज़ का, बट बेरीज़ का फील भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस परफ्यूम में। ये उतना डार्क एंड गॉथिक है नहीं जितनी ये बॉटल दिख रही है। ये एक्चुअली में काफ़ी वार्म और काइंड ऑफ लाइक अ अर्दी वार्म ग्रीन फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। सो आई डोंट नो इसका नाम चेसिंग स्टार्स क्यों है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग विच इज़ लाइक डार्क और इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी celestial about it. It should have been like garden white florals something, but yeah, I don't agree with the name that they've given to this one, but this is basically a white floral fresh fragrance. ना ये डे टाइम में पहनने के लिए बहुत अच्छी है, एंड ये भी 8 से 9 घंटे चल जाती है। ये ऑफिस वेयर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी नॉन ऑफेंसिव फ्रेग्रेंस है, एंड ओवरऑल मेरा टेक यही है कि दिस इज़ अ नाइस फ्रेग्रेंस बट इट इज़ नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड गुड। सो दिस वेरिएंट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कॉल आउट ऑफ द वर्ल्ड गुड, बिकॉज दिस इज माई टॉप पिक फ्रॉम ऑल द 6 fragrances that they have. This one is called as Very Vanilla, and this is the fragrance जिसकी वजह से मैंने ये सारे परफ्यूम्स एक्चुअली खरीदे, क्योंकि मैंने इसका बॉडी मिस्ट खरीदा, एंड वो ट्राई करने के बाद आई फेल्ट कि यू नो वॉट दिस ब्रांड नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, बिकॉज आई फेल इन लव विद दैट पर्टिकुलर बॉडी मिस्ट। तो इसी का मैंने परफ्यूम लिया है। आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस वन। तो वेरी वनीला का पैक कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड दिस इज द बॉटल। Oh my god, I love this perfume. Now this is how the bottle looks like. It's a very subtle bottle, and overall a very clean kind of a packaging. Again, the richness of the juice color, because this has vanilla, I think it's going to darken over time. And this one is my favorite one. This is creamy, this is super sweet. It has like sugar notes to it, it has caramel to it, some spiciness, some muskiness, and lots and lots and lots of vanilla. This one is a nice gourmand dream. बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्वीट है, एंड दिस इज़ अ स्टिकी फ्रेग्रेंस। ये परफ्यूम मेरे ऊपर लिटरली 11-12 घंटे चल जाता है, एंड इवन लाइक वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स डालने के बाद भी धुल के जब आते हैं तभी भी इसका विस्प आता रहता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्टिकी एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। आई गो स्लाइटली ओवरबोर्ड विद इट, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम है ओवरबोर्ड जाने का। So I really enjoy this one. I love this perfume. This is a very strong, beautiful gourmand, which is so sweet and so sexy. This is the kind of fragrance which I would love to wear when I'm going with my guy, because I want to smell like a snack when I'm going out with him. So literally I feel that this is something which is very inviting. It is very warm. It feels like a warm hug. It is a very cuddly kind of a fragrance, and definitely during your intimate times when you're going on the dates, if you are into love,
I think this is the fragrance that you will definitely enjoy. तो ये पर्टिकुलर परफ्यूम की खासियत ये है कि दिस वन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर. मैं जितनी बार भी ये परफ्यूम लगा के गई हूँ, आई गॉट टन्स एंड टन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. सब ने नोटिस किया व्हाट आई वाज वेयरिंग एंड पीपल लिटरली आस्क्ड मी एंड टोल्ड मी दैट यू वर स्मेलिंग सो स्वीट, यू आर स्मेलिंग लाइक अ स्नैक एंड ऑल ऑफ दैट. दिस इज़, आई एम टेलिंग यू, दिस गेट्स अटेंशन and this is the kind of perfume which is a head turner. So if you have to buy one perfume from Bisac and you are into sweet perfumes, you definitely need to try this one. This is my top pick and this is 10 out of 10. The next perfume is called as Good Vibes Only. Now the whole packaging is such a vibe, like seriously this is such a positive kind of a vibe going on. I love the tropical feel that this one has. So I really like the overall packaging that's going on here. It is very tropical and trendy, and this is how the bottle is. Now this is such a happening bottle, right? It looks very happy bottle. So I love the color combination that they have used here, and this is how the feel of this is originally. Now ye particular perfume, this one is a very soft, again an oriental floral kind of a fragrance, but this also has some sweetness to it. It opens up with orange blossom, and then it has mid notes of iris and jasmine. Now this, इसमें iris होने की वजह से it has a slight bit of a cosmetic feel to it, and you know iris has that property of making any perfume a slight bit of that makeup cosmetic vibe. So इसमें वो चीज़ ज़रूर आती है. And then it has a sweetness of praline, vanilla and patchouli. अगेन पचूली इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगा मुझे, एंड इसमें वनीला और प्लाइन थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू पचूली. तो ओवरऑल फिर से एक वाइट फ्लोरल स्वीट परफ्यूम कैटेगरी को बिलोंग करता है ये. अब इसका ना बॉटल देखकर, पैकेजिंग देखकर मुझे ऐसा लगा था कि इसमें फ्रेश कोकोनट का नोट ज़रूर होगा, क्योंकि इट हैज़ अ वेरी डेट पाम कोकोनटी वाइब गोइंग ऑन देयर. बट इसमें वो अमाउंट ऑफ स्वीटनेस, रिचनेस एंड पंच या किक मिसिंग है मेरे लिए. ये मुझे एक बड़ा ही रेगुलर फ्लोरल स्वीट परफ्यूम लग रहा है. दिस इज़ नॉट कमिंग आउट एज अ वेरी एक्सेप्शनल परफ्यूम फॉर मी, एंड दिस हैज़ अ काइंड ऑफ लाइक अ पाउडरी गुरमॉन्ड फील टू इट. लाइक इसमें जो आयरस है और जो जैस्मिन है उसकी वजह से एक पाउडरी फील है ओवरऑल परफ्यूम में. तो ओवरऑल मुझे ये परफ्यूम थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, थोड़ा सा लाइट लगता है. इट इज़ फॉर समवन जिनको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो थोड़ा सा यू नो इट्स मेलोड डाउन काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. ये उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता, इसकी लॉन्जिविटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है. दिस स्टेज फॉर 5 to 6 hours ऑन मी, एंड दिस डज नॉट हैव गुड सियाज, एंड इट डज नॉट लीव अ ट्रेल. इट डज नॉट इवन फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बबल अराउंड मी. सो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है. लॉन्जिविटी 5 to 6 hours, सियाज इज़ नॉट देयर, एंड प्रोजेक्शन इज़ लाइक फॉर 15 to 20 minutes, and that's about it. It's a very close to skin kind of a fragrance. Again, perfect for office wear because you don't want to choke people with your perfume. तो ये office wear के लिए अच्छी है, डे टाइम के लिए अच्छी है, समर्स के लिए अच्छा है, एंड दिस समहाउ लैक्स दैट डेप्थ फॉर मी. तो ओवरऑल मुझे ये वाला उतना पसंद नहीं. द नेक्स्ट परफ्यूम इज कॉल्ड एज स्ले ऑन मी, एंड दिस ऑल्सो हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पैकेजिंग गोइंग ऑन. बाइसैक इज किलिंग इट विद दैट पैकेजिंग. देख सकते हो इसमें होलोग्राफिक स्टार्स बने हुए हैं एंड जैसा शेवरॉन पैटर्न गोइंग ऑन हियर. इन लोगों की पैकेजिंग बहुत अच्छी है. सो स्ले ऑन मी बॉटल लुक्स लाइक दिस. नाउ दिस वन is very interesting because this is again a different take on vanilla. ये एक बहुत ही beautiful aromatic vanilla fragrance है. इसमें थोड़ी सा greenness है, इसमें थोड़ा सा it has that not woody but it has a agarwood और you know थोड़ा सा incensey vanilla feel to it, and yeah, it has an incensey vanilla feel to it. Now it is very kind of like, it is kind of romantic. थोड़ा सा रोजी फीलिंग भी आ रहा है मुझे इसमें. हाँ, थोड़ा सा रोज़ एरोमेटिक वनीला जैसा इसका ओवरऑल फील है. नाउ इस बॉटल को देख के मुझे ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा फ्रेशर कैटेगरी का होगा, बट स्ले ऑन मी काफ़ी डिफरेंट निकला. इट इज़ एरोमेटिक वनीला फ्रेग्रेंस. तो ये एक थोड़ा सा सॉफ्ट रोमांटिक डेट नाइट सेक्सी काइंड ऑफ अ परफ्यूम है.
ये लिटरली इसको मैंने शाम को लगाया था एंड आई वेंट आउट ऑन अ डिनर डेट एंड आई गॉट सो मैनी कॉम्प्लीमेंट्स। और मैं ना काफ़ी हैरान थी बिकॉज इसको जब मैंने लगाया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है या ये बहुत प्रोजेक्टिंग होगा। आई प्रैक्टिकली वेंट नोज ब्लाइंड आफ्टर अप्लाइंग दिस वन एंड इसको लगा के मैंने इसको ओवर स्प्रे किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैं लगाती गई। And then I realized that I overdid it because many people noticed this fragrance on me and some even stopped by to ask, and I was getting compliments, and then I thought that okay, I went overboard with it and I still couldn't, I still couldn't sniff it. So I went totally nose blind on this one, but then I realized that it is a good fragrance. Now this is a different take on vanilla. You need to have certain amount of maturity and liking for incensey aromatic fragrances, then only you're going to like this one. इसमें कुछ भी ऐसे मिडिल ईस्टर्न वाइब नहीं है, but it does not have any middle eastern vibe to it, but it has a very prominent aromatic feel. The last one is called as Rise and Shine. Now इसको तो देख कर ही ऐसे पूल पार्टी या बाय द बीच वाला वाइब आ रहा है, and that's exactly what this perfume is. Now this one is their fresh category वाला perfume. Now this is how the bottle looks like. I know this is like another level of packaging. मुझे ये पैकेजिंग बहुत ही प्यारी लगी, स्पेशली द फैक्ट कि इसमें जो स्टिकर लगा हुआ है ना पीछे की तरफ, वो पीक थ्रू होके वो छोटे छोटे लेमन्स इसमें दिखते रहते हैं. इट इज़ सो प्रिटी यू गाइज. आई लव द पैकेजिंग, आई लव द कलर दैट दिस जूस हैज़. नाउ दिस लिटरली फील्स लाइक सी और ओशन इन अ बॉटल, isn't it? ये बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही it's citrusy, it is fresh, it is literally like sipping a cocktail at beachside. It literally feels like you're relaxing और आप बीच साइड पे हो and you're like sipping your cocktail. That's exactly what it is. This one is very uplifting, this one is very fresh, it's very mood changer kind of a fragrance. And इसकी खासियत ये है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिट्रस एक्वा काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. बहुत ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस है ये. आपको ये बिल्कुल वो टिपिकल सिट्रस रोज़मेरी वैसा वाला फील नहीं आएगा इस परफ्यूम में, क्योंकि इसमें सिट्रस के साथ साथ वॉयलेट लीव्स का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से एक फ्लोरल, एकदम हल्का लाइट फ्लोरल फील है इसका. इट्स अ वेरी लाइट सिट्रस, लाइट फ्लोरल एंड काइंड ऑफ लाइक अ फ्रेश परफ्यूम. तो इसमें ना विटिवर है, फ्लोरल वॉयलेट लीफ का फ्लोरल टच है एंड इसमें भर भर के सिट्रस है. सो इट मेक्स इट अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस इज़ व्हाट आई फील. फ्रेश परफ्यूम होते हुए भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा था मेरे ऊपर. इट लास्टेड फॉर अराउंड 6 to 7 hours ऑन मी. इट वॉज नॉट अ वेरी प्रोजेक्टिंग काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, क्लोज टू स्किन काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बट समथिंग विच आई इंजॉयड. मुझे एक्चुअली फ्रेश फ्रेग्रेंसेज उतने पसंद नहीं है, बट मैंने एक्चुअली इसे काफ़ी इंजॉय किया एंड आई वॉज लाइक वेरी I was like shocked कि how come I am liking something like this, but I actually did, and it was very different take on a fresh category perfume, not like on your face lemon juice. वैसा नहीं है, काफ़ी sophisticated fresh fragrance है ये, and इसका longevity 6 hours तक था. Projection very average, sillage very average, but a good scent bubble around me. So overall ये perfume भी मुझे अच्छा लगा. So an overall summary, all these perfumes cost for 3,999 rupees, and this is 100 ml of perfume that you're getting. And ये discount में करीब 2000 पे मिल जाते हैं बाइसैक की वेबसाइट पे या Amazon पे भी अवेलेबल है. I will leave all the links in the description box. So my top 3 picks are a very vanilla is the first one. A second one is cocoa vanilla, like both the vanillas I loved. In fact, my third pick is also vanilla based only. This is a Slay on Me. So these are my top 3 picks. So actually Chasing Stars and Slay on Me are both on third position. So that was my overall take for the Bisac perfumes. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and you enjoyed watching it. Please let me know which is your personal favorite variant from all of these that I showed in the comment section. Let's make that area chatty. And do subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next one. Bye.